अब हम संरक्षण कृषि की कार्यप्रणाली व इससे होने वाले लाभ की बात करें। अधिक अन्न उत्पादन के लिए की जाने वाली सघन खेती के कारण मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, जैसे कि भौतिक क्षरण, पोषक तत्व खनन, मृदा के जैविक पदार्थ में गिरावट, हवा व पानी द्वारा मिट्टी के क्षरण के जोखिम में वृद्धि, मृदा की उर्वरता में कमी, जैविक विविधता में गिरावट इत्यादि। इसके अलावा फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से वायु प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि और कारक उत्पादकता में गिरावट आती है। समस्या से निपटने के लिए हमें ऐसी कृषि पद्धतियों की आवश्यकता है जो न केवल मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखें और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें, बल्कि मृदा में कार्बन की जब्ती को भी बढ़ाएं तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करें। संरक्षण कृषि होनहार एवं भरोसेमंद प्रणाली के रूप में उभरी है, जिससे मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, पानी एवं पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता में सुधार, कम से कम मृदा विघन तथा फसल के अवशेषों का मृदा की सतह पर बना रहना संभव हुआ है। फसल के अवशेष मिट्टी की सतह पर रहने से मृदा क्षरण से बचाव करते हैं, मृदा संघनन को एवं पोषक तत्वों की लीचिंग को कम करते हैं तथा मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाते हैं। कंबाइन मशीन द्वारा फसल की कटाई के बाद अच्छी मात्रा में फसल के अवशेष खेत में रह जाते हैं। अवशेषों की उपस्थिति में बुआई के साथ उर्वरकों को भी टर्बो हैप्पी सीडर व नोज टिल सीड ड्रिल जैसी मशीनों की मदद से अप्लाई किया जाता है। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए हर्बिसाइड का छिड़काव किया जाता है। जरूरत पड़ने पर बची हुई खरपतवार व अप्रिय खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए एक हाथ की निराई भी की जा सकती है। हमें गहरी जड़ वाली फसलों के साथ उथली जड़ वाली फसलों का चक्रीकरण करना चाहिए। संरक्षण कृषि एक आत्म टिकाऊ प्रणाली है जो फसल अवशेष न जलाने का विकल्प प्रदान करती है। ये तकनीक मृदा जैविक कार्बन और ढलीकरण को बढ़ाकर मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है और पारंपरिक खेती प्रणालियों की तुलना में मिट्टी, पानी और ऊर्जा का संरक्षण करती है। इस प्रणाली से लगातार 9 से 10 वर्षों तक खेती करने के बाद मृदा के जैविक कार्बन में 40 से 50% तक की वृद्धि हो सकती है और मृदा माइक्रोबियल बायोमास कार्बन में भी सुधार संभव है। फसल के अवशेषों की उपस्थिति के कारण मिट्टी की नमी का 10 से 20% अधिक संरक्षण होता है। संरक्षण कृषि मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार करती है एवं समग्र मृदा सुधार के कारण सूखे के दौरान मिट्टी प्रणाली में तन्यकता बनाए रखने में मदद करती है। किसी भी फसल की पैदावार 3 से 4 साल के बाद पारंपरिक खेती के बराबर हो जाती है। लगभग 5 वर्षों के बाद संरक्षण कृषि आधारित प्रथाओं में फसल की पैदावार 3 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अधिक पाई गई है। इस प्रणाली से श्रम और ईंधन की बचत 2000 से 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर पाई गई है। इस प्रणाली से कम एक सिंचाई की बचत होती है। इस तरह ये वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में भी उपयोगी है। सीमित पानी वाले क्षेत्रों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को इस प्रणाली में अपनाकर जल उपयोग दक्षता में और भी सुधार किया जा सकता है। सिंचाई के जल को और अधिक मात्रा में बचाया जा सकता है। इस प्रणाली द्वारा 50 से 100 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर अपवाह तथा 1 से 1.8 टन प्रति हेक्टेयर मृदा की क्षति व बहाव को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही मिट्टी के साथ बह जाने वाले पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का भी बचाव किया जा सकता है। फसल कवर उपचारों की तुलना में जुताई की हुई परती के तहत अपवाह और मिट्टी की हानि काफी अधिक पाई गई है। सामान्य तौर पर मक्का की फसलों की तुलना में सोयाबीन में अपवाह और मिट्टी का नुकसान काफी कम पाया गया है। इसी तरह अलग अलग फसल अवशेषों के मामले में अपवाह और मिट्टी का नुकसान 60% अवशेषों में कम पाया गया है और 30% फसल अवशेष उपचार के तहत थोड़ा अधिक पाया गया है।